नमस्कार, द हिमालयन मेल देख रहे हैं आप। तो आपको बताते ही चलें कि जम्मू किसी से भी कम नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो इतने टैलेंटेड है कि कहीं भी जाएंगे तो जम्मू वाले हैं हम, ये झंडा जो है ज़रूर गाड़ कर आएंगे। आपको बता दें कि एक बार फिर हमारे जम्मू की एक एडवोकेट जिन्हें एक बहुत ही बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया है, आइए बातचीत करते हैं इनसे, क्योंकि काफ़ी ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिन पे इन्होंने आवाज़ उठाई है, काफ़ी ऐसे सोशल काम हैं जिनको लेके ये हमेशा से प्रशासन से लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इनकी ये लड़ाई जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। और आइए बातचीत इनसे करते हैं, क्योंकि आप तक जो है ये बातें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको बता दें कि जो इनकी आवाज़ है वो आपकी ज़ुबान है। तो हमारे साथ हैं इस समय उमा कपाही जंडियाल, जो कि एक आइकन जो हैं वो बन चुकी हैं। और अगर हम अवार्ड की बात करें तो नेशनल आइकन अवार्ड जो है ये जीत कर आई हैं। तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच श्रेया। तो मैम ये नेशनल आइकन अवार्ड होता क्या है और किस लिए मिलता है? ये नेशनल आइकन अवार्ड जो है ये हमारा एक नेशनल अवार्ड है जो हमारा अभी 25 जून को दिल्ली में कामनी ऑडिटोरियम में हुआ है। और इस अवार्ड में हमारी कोई 5 जो लोग अपनी फील्ड में बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं, वेदर इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, वेदर इन द फील्ड ऑफ देयर प्रोफेशन, उनको ये अवार्ड मिला है। और हमारे जम्मू से 5 बच्चे जो हैं, 5 लोग जो अपने इस काम में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सिलेक्शन की गई थी। और इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो ऑलमोस्ट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे। कुछ उत्तर प्रदेश से हमारे थे, जगदम्बिका पाल जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं वो थे, दारा बिंदु सिंह, और भी बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड पर्सन थे जो हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ करके वहाँ पे हमारा एक अवार्ड सेरेमनी हुई जहाँ पे हमें नवाजा गया। तो उमा, मैं ना आपसे कुछ सवालात जो है वो करना चाहती हूँ। आपको अवार्ड्स का तो मतलब कहते ना कांग्रेस तो रहेगा ही, एक कहते हैं मुबारक जो है हमारी तरफ से रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी आप ग्लोबल अवार्ड जो हैं वो लेकर आई थी। और रब करे आप और अवार्ड्स जो हैं वो लेके आए, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो है इतनी हाइप जो है आप जो पकड़ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम, आज के टाइम पे कुछ सोशल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन जो है वो करना चाहती हूँ। पहले भी आपने आवाज़ उठाई है इसको लेके, अबाउट द मेन सेल, जिस पे आप हमेशा आवाज़ उठाती हैं, तो कुछ रोशनी जो है इस पे ज़रूर डालिए। देखिए, हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें इक्वालिटी ग्रांट की है, तो हमेशा यही नहीं है कि हमेशा औरत सही हो, और हमेशा ये नहीं हो सकता कि मर्द गलत हो। तो जब औरत की आवाज़ उठती है तो 100 लोग साथ में उठ जाते हैं, बट जब मर्द की आवाज़ उठती है तो उसके साथ उठाने वाला कोई भी नहीं होता है। हम अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारी वुमेन सेल है, हमारे पुलिस स्टेशन हैं, हर चीज़ है जहाँ पे वुमेन को प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनिशियल स्टेज पे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है या जो भी है, बट मर्द को उसी टाइम उठा दिया जाता है या उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दी जाती हैं। तो इक्वालिटी कहाँ हुई यहाँ पर? और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़कों की गलती नहीं होती, बट फिर भी उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, फिर भी उनको ऐसे गुनहगार बनाया जाता है। किसी को इतनी एलिमनी देनी पड़ती है, किसी को कुछ, दे आर वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स, बट लड़का अपनी आवाज़ बिठा देता है बिकॉज उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए मैंने पहले भी इस चीज़ पे काम किया है और मीडिया के थ्रू मैं यही चाहती थी कि इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस कर पाएँ और अपने हम रिक्वेस्ट करें कि हमारा क्रिएशन होना चाहिए मेल सेल का भी। व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन सेल, तो वाई कांट वी टॉक अबाउट मेल सेल? मेल सेल इस्टेब्लिश होगा ताकि मैं कुछ बातचीत और आपसे करना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे एक ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। जब से ये कुछ सेक्शंस जो हैं गवर्नमेंट द्वारा लाई गई हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लड़कियाँ एक्चुअल में लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, जो लड़कियां एक्चुअल में जो है खुद शादी के वादे करती हैं, लेकिन लड़का वहाँ पर चुप करके बैठ जाता है अपनी फैमिली की रेपुटेशन, अपनी बहनों की रेपुटेशन की वजह से। कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं आज के समय में गलत बताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि लड़के भी तो सुसाइड करते हैं। सिर्फ लड़कियों की तरफ जो है ये कहीं ना कहीं आकर्षित होता हुआ नज़र आता है कि लड़कियाँ जो हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं आज के मुकाबले लड़कों से। देखिए, अगर हम इस बारे में बात करना चाहें तो हमें दोनों पहलुओं की बातें हमेशा सुननी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम डोगरी में बोलते हैं बिचौले, जो बहुत ज़्यादा काम ख़राब करते हैं। पहले तो अगर आप किसी के साथ भी कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो आप अपनी सोच से बनाते हैं, आप लोगों का आपस में ट्रस्ट होता है। अब आप लोग वादा करके छोड़ देते हैं, ये सब चीज़ें कर देते हैं, वो तो आपकी परवरिश पे फिर सवाल उठता है। आपकी अंदर की कॉन्शियंस जो है वो क्या बोलती है, उस पर सवाल उठता है। अगर आप कभी भी किसी के साथ गलत करेंगे ना, या आपने गलत किया है, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर आता ही आता है।
एनी हाउ वो आएगा ही आएगा। अगर हम कानूनी तौर से देखा जाए तो अगर लड़कियों के साथ गलत होता है तो लड़कों के साथ भी होता है। लड़कियां भी झूठे वादे करती हैं और लड़कियां भी छोड़ देती हैं, बट उस कारण में लड़के कुछ नहीं बोल पाते, जैसे आपने सही बोला। अब सेक्शन 69 लगा लो वो आई है, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर वो लड़कियों के लिए है तो लड़कों के लिए क्यों नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि लड़की झूठे वादे करके छोड़ देती है, लड़के भी करते हैं, एंड वाइस वर्सा दोनों के लिए सेम किया जाता है। तो कानून तो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। हम सारे इक्वल हैं कानून से पहले, और हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो फिर इन चीज़ों में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ लड़के पे अप्लाई होती है वो लड़कियों पे भी होनी चाहिए। जब व्हेन वी कम एंड व्हेन वी कंसिडर लॉ ऑफ एक्ट इन दिस थिंग, कि अगर लड़के गलत कर रहे हैं तो लड़कियाँ भी गलत कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के। एक और बात पे मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगी। आज के टाइम पे जो है इंटरनेट का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं पिक्चर्स वीडियोस वायरल जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, जिसके चलते एप्लीकेशन तो दर्ज हो जाती है, मतलब कंप्लेंट जो है हमारी दर्ज हो जाती है, लेकिन उस पर काम जो है बड़ा लेट किया जाता है। इन सपोज़ अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऐसी लड़की हो जो अपनी आंखों से अपनी वीडियो वायरल होती हुई देख रही है, वो सडनली अगर कॉल करेगी तो वो कहेंगे कि इस नंबर पे नहीं, इस थाने पे कॉल करो, ये आपका पर्टिकुलर एरिया नहीं है, आप यहाँ पे कंप्लेंट डालो। और अगर उसे पर्टिकुलर एरिया मिल भी जाता है, फिर वो कहते हैं कि वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स डालो, उस लड़के की डिटेल डालो, उसके बाद कहीं जाके आपके ऊपर जो है इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा। तो मैम, इज़ दैट फेयर? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो लड़कियों को ना एक्टिव होना है। आजकल लड़कियां चाहे लड़के हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में। मैं आपको मतलब यू कांट इमेजिन, वी कांट इमेजिन कि कहाँ कहाँ आजकल लोग क्या क्या काम नहीं कर रहे, कैसे कैसे अपनी करियर को सक्सेसफुल बना रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर राइट्स और आवर ड्यूटीज़, क्या हमें उसके बारे में पता है? द आंसर इज़ नो। बिकॉज हमें है कि कौन किताबें पढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है। मेरा मानना यही है कि अगर आप हर चीज़ में एक्टिव है ना, आपको अपने थोड़े से बेसिक राइट्स और बेसिक रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कब क्या इम्प्लीमेंट करना है। कल को आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको फ़ोन उठाकर पूछना पड़ता है, बताओ हम क्या करें। भाई, तुम लोग पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी सेंचुरी जो है तुम होल्ड कर रहे हो, नेशन तुम होल्ड कर रहे हो, तुम्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता है, और फिर तुम वकीलों पर डाल देते हो कि वकील हमारा केस नहीं कर रहा है। देखो, अगर किसी लड़की के साथ भी कोई केस चल रहा है उसका, तो मैं खुद पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी, खुद उस केस में इंटरवेन करो, खुद उस सेक्शंस के बारे में जानो, खुद उस प्रोसेस के बारे में जानो कि क्या हमारा वकील हमारे साथ सही कर रहा है या धोखा दे रहा है, क्या हमें इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो आपने साइबर क्राइम की बात की है, साइबर क्राइम का हमारा एक आईटी एक्ट है 2000, जो आईटी एक्ट हमें ये बोलता है सेक्शन 65 to 71, जिसमें हमें ये बोला गया है कि हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जिसपे हम लोग कंप्लेंट लिखते हैं बाय 2 वेज। एक जो वे है जिसमें हम लोग कंप्लेन कर देते हैं, उसमें हमारा पुलिस इन्वॉल्व नहीं होता, हमारा नाम इन्वॉल्व नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस वो कंप्लेन हो जाती है, कोई वीडियो चढ़ी है, कुछ चढ़ी है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाती है। सेकेंड ये है, जब हम कंप्लेन लिखते हैं वहाँ पर अपना नाम पता वगैरह सब कुछ लिखते हैं, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। ये 2 तरीके होते हैं हमारी कंप्लेन रजिस्टर करने के। जब हम साइबर सेल की बात करते हैं, हमारा साइबर सेल JNK में अभी है, वो काम कर रहा है, बट हमारे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है और वो भी उतने इंसाफ नहीं दिलवा पाते। आजकल जो बच्चे मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड में पड़ रहे हैं, ये सब आपका अपना दिमाग है कि आप क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहे हो, ठीक है। दूसरा, आजकल किसी की भी अगर कोई फ़ोटोज़ लीक होती है, कुछ भी लीक होती है, तो वो आपको पता है कि आपने क्या चीज़ें अपलोड करनी है अपनी साइट्स पे और क्या चीज़ें अपलोड नहीं करनी है। थर्ड, अगर आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, उसको आप रिपोर्ट करवा सकते हो बाय दी ऑनलाइन वेबसाइट या पर्सनली साइबर सेल जाकर भी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मेरी फैमिली में अब हमारे जो लोग हैं बड़े बुजुर्ग, उनको इतना हमारे आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं चलानी आती है। तो किसी ने कोई पार्सल मंगवाया था, तो उनको लगा मेरा पार्सल आ गया, तो OTP मांगा एंड आप मानेंगे 1 लाख रुपये उसी टाइम निकल गया, जिसका उनको मैसेज भी नहीं आया। हमने टेक्नोलॉजी तो बना दी है, हमने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी है, बट इसको कंट्रोल कैसे करना है, ये लोगों को पकड़ना कैसे है जो साइबर फ्रॉड करते हैं, वो हमारे पास प्रोविज़न ही नहीं है अभी, और इस पर कितने साल लग जाते हैं लोगों को इंसाफ दिलवाने में। सेम ऐसा हुआ, हम लोग खुद पर्सनली गए साइबर सेल, हमने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, सब कुछ रजिस्टर करवाया, उस चीज़ को मद्देनज़र में रखा, बट है तो वो भी साइबर पुलिस ना, वो भी तो ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पास कैसे पता चलेगा। आजकल जो यहाँ पर बाहर के लोग आए हैं जो आधार कार्ड अपना बनाते हैं, उनका आधार कार्ड कोई दूसरा बंदा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करके वो भाग गया, तो इसमें उस गरीब बंदे की क्या गलती है।
इन सब चीज़ों से हमें बचना है कि अपनी जो प्राइवेट या पर्सनल चीज़ें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें नहीं देनी, OTPs नहीं देने। अपनी कुछ ऐसी वीडियोस अगर बाई चांस हो रही हैं वायरल, तो ऑनलाइन पोर्टल में 2 तरीके हैं, आप एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, साइबर सेल्स हैं आपके पास, आप वहाँ जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन है वहाँ जा सकते हैं। बट इसके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं, हमने ये सब टेक्नोलॉजी ला दी है, बट इसके पीछे इसको कंट्रोल कैसे करना है साइबर फ्रॉड्स को, वो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी। बहुत सी बातें जो हैं हमारे दिल में रहती हैं, लेकिन एक एडवोकेट ही है इस बात को जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है, एनलाइटेड कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा मैम कि अगर आप किसी के साथ भी कोई भी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर वो पब्लिकली ना हो, प्राइवेटली हो, तो क्या उस पर FIR रजिस्टर्ड होती है? देखिए, मैंने जैसे बात की साइबर की, तो अगर आप उसको डिफेम कर रहे हो ऑन सोशल साइट्स, उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ गलत पब्लिश कर रहे हैं पब्लिकली, तब यू हैव टू बी। आप व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हो, दैट इज़ योर पर्सनल थिंग। उसमें ना पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है, ना कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, तो हाउ अ कंप्लेन कैन बी पॉसिबल। अगर हुई भी है तो उसके लिए सेकेंड पार्टी को एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से या बुलाया जाता है। और इतने छोटे पेटी इश्यूज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों के पास इतना टाइम होता है कि वो इसके लिए FIR रजिस्टर्ड करें या इसके लिए कुछ करें। अगर हुई भी है तो सेकंड पार्टी को तो ऑटोमेटिकली कॉल आएगा, पता चल ही जाएगा उस बारे में। बीच की बात क्या है, वो तो वो 2 बंदे ही जानते हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं या जो ये सब बातें कर रहे हैं। तो इसको अगर पब्लिकली नहीं बोला गया तो ना वो डिफेमेशन में आता, ना ही मुझे लगता है वो किसी लॉ की सेक्शन में आता होगा। आता भी होगा तो बड़े माइनर तरीके से आता होगा, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि और बड़े मुद्दे हैं लोगों के पास उठाने के लिए, ये तो बड़ा हल्का सा होता है। तो मैम लास्ट समय में आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आप जो हैं हमेशा सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए पूरे से जी जान जो है लगा रही है। अभी एज जो है आपकी काफ़ी कम है, और इस एज में जो है लोग कहीं ना कहीं सपने जो हैं अलग तरीके से देखते हैं, दुनिया घूमने के, दुनिया को अलग तरीके से देखने के लिए, लेकिन आपने जो है अलग चीज़ों को चुना। तो मैम लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो है आप भी कुछ जगहों पे पीछे रह रही हैं, क्योंकि आज के समय में जब तक आपके बीच में कोई बिचौला ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे ना हो या किसी मंत्री के बच्चे ना हो, आपको उसी जगह पर रहना पड़ता है और आपसे नालायक लोग आगे निकल जाते हैं। देखिए, बड़ी सारी ऐसी फील्ड्स है जहाँ पे ऐसा होता है कि जो मेरिट पे लोग होते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता और सिफारिश आजकल चलती है। बट मैं आपको बताऊँगी कि मैं किसी भी अगर जम्मू से बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है पता नहीं मैं किस शहर में आ गई हूँ, ये क्या आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि जम्मू जैसा शहर है ही नहीं कहीं पर भी। बट जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा पर्सपेक्टिव है कि यहाँ के बच्चे नालायक हैं, यहाँ सिफारिश चलती है, यहाँ ये चलता है। बट मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, बट मैं जम्मू कश्मीर को बहुत आगे तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जम्मू से बहुत प्यार है। हर टाइम, हर स्टेटमेंट में हम कश्मीर 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 करते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ही है। आप कश्मीर कश्मीर क्यों कर रहे हैं? आप जम्मू के बच्चों को भी तो देखो, कितना टैलेंट है जम्मू के बच्चों में। हम जम्मू में आकर कश्मीर की बातें कर रहे हैं, जम्मू में आके बाकी लोगों की बातें कर रहे हैं, जो यहाँ के मेन डोगरे लोग हैं, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, जिनकी फैमिलीज़ ने यहाँ जन्म लिया, जिनके पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ निकल गई यहाँ पर। अब उनको कंसिडर क्यों नहीं करते? डोगरा की आवाज़ उठाने वाला कौन है? तो मेरा यही मानना है कि देखो, लड़का हो लड़की हो, टैलेंट सब में है। लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर आपके पास कोई गॉड फादर है ना, तो आप आज है कल नहीं है। आप कब तक किसी पे डिपेंडेंट रहोगे? खुद इंडिपेंडेंट होके अपना नाम बनाना, अपना नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ ना श्रेया, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं जो भी कर रही हूँ मैं जम्मू के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जम्मू को आगे लेकर जाना है और जम्मू का नाम रोशन करना है। चाहे इसमें कितने मर्जी बच्चे जुड़ें, कितने मर्जी लोग जुड़ें, बट मुझे ये नहीं चाहिए कि जम्मू में बच्चे काम नहीं करते हैं, बच्चे टैलेंटेड नहीं है, बच्चे ये नहीं, बच्चे वो नहीं। मैं नहीं ये सुन सकती, मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बातें करने के लिए। बट जब मैं बाहर जाती हूँ, ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं, बाय एयर ट्रैवल करते हैं, जम्मू का कंसेप्ट ही ऐसा होता है कि हमें जम्मू का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है कि यहाँ पे आतंकी हमले होते हैं, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वो होता है। बट जम्मू कितना प्यारा शहर है, यहाँ मंदिरों का शहर है, इसको क्यों इतना हाईलाइट नहीं दिया जाता है? डोगरों को क्यों नहीं इतना हाईलाइट दिया जाता? डोगरों के बच्चों को क्यों नहीं इतना हाईलाइट दिया जाता? उनके कैलिबर को, उनके मेरिट बेसिस को क्यों नहीं इतना रिफ्लेक्ट किया जाता? वो तो हिडन हिस्ट्री है, वो तो रब जानता है कि वो कब चीज़ें सीखूंगी। बट मैं यही बोलती हूँ, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में। आज आप किसी के दम पे कुछ बन जाएंगे, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो इंसान नहीं आएगा। इसलिए अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। आज
आज आप किसी का भी जाके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं अपनी मेहनत के लिए, अपने रंग के लिए, तो वो आपके ऊपर है कि आप वो दम रखते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप आगे जाके आवाज़ उठाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, बहुत से सवालात थे मेरे दिल में जो आज क्लियर हो गए हैं। तो ये थी उमा कपाही जंडियाल, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती होंगी, तो लगता है आपको भी जवाब जो हैं वो मिल चुके होंगे। तो हमारी आपसे एक ही दरख्वास्त है, अगर आप भी इन बातों से सहमत है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़रूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। देखते रहे द हिमालयन मेल।